अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदेद। मैं हूं एहतशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, हमने कल के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक मजलूम माँ से कराई जिसने खुदकुश हमले में अपने बच्चे खो दिए, एक औरत से कराई जो माशरे की बेहिसी का गिला करते हुए नजर आई, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि इस वक्त एक आम पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात को किस तरह से देख रहा है। मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में इस तारुफी सिलसिले को जारी रखा जाए। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और मैं लाहौर के बहुत ही मशहूर और मसरूफ इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जगह जगह आपको मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और लीडर्स की तस्वीर नजर आएंगी। ये MNA बिलाल यासीन साहब का हल्का है। मैं चाहूँगा कि आपको दिखा सकूँ कि जब रात की स्याही पूरे शहर पर छा जाती है और सूरज भी थक कर मगरिब में गरूब हो जाता है और आप लोग अपने अपने घरों में जाकर अपने वालिदैन या बीवी बच्चों के साथ एक महफूज छत के नीचे बैठकर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं, तब एक आम पाकिस्तानी, एक गरीब आदमी, एक आम शहरी किस तरह से इस मुल्क में, इस शहर में अपनी रात गुजारता है, मैं चाहूँगा कि उसकी सिर्फ एक झलक आपको दिखाऊं। मेरे साथ आइए। आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं जानिब फुटपाथ है और यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में लोग लेटे हुए, सोए हुए नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास सर ढांपने को छत नहीं, जो खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारते हैं। ये हालत है गुर्बत की हमारे मुल्क में, और लाहौर जैसे बड़े शहर में ये हालत है। अगर आप लाहौर से बाहर निकल जाएं, अगर आप दही इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा गुर्बत यकीनन आपको नजर आएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। ये 1, 2, 4, 10, 20 लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं लिटरली hundreds and hundreds of people are here and they're sleeping like this on the footpath. जहाँ तक नजर जाती है फुटपाथ काफी लंबा है, तकरीबन 1 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होगी, और ये सिर्फ एक फुटपाथ नहीं है नाजरीन। यहाँ पर मेरे बाएं जानिब तकरीबन 5, 6, 7 फुटपाथ्स हैं और हर फुटपाथ पर इसी तरह आपको लोग नजर आएंगे अपनी रात गुजारते हुए, सोते। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर में दाता दरबार के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से फुटपाथ्स पर लोग अपनी रात बसर कर रहे हैं बगैर किसी छत के। इस वक्त लोगों का एक हजूम मेरे इर्द गिर्द मौजूद है और इन्होंने आकर मुझसे कहा कि और तो कोई हमारी बात सुनता है नहीं, सियासतदान नहीं सुनते, हुकूमत नहीं सुनती, हमारे इलाके के MNAs MPAs हमारी बात नहीं सुनते, तो कम से कम आप तो हमारी बात सुन लें और हमारी बात उन तक पहुँचा दें जो हमारे हालात तब्दील कर सकते हैं। तो हमने सोचा है कि इनसे इनके मसाइल पूछते हैं और इनकी बात सुनते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई यार, हम मजदूरी करते हैं, हम जाते हैं यहाँ से, हमें ले जाते हैं, कहते हैं हमें आपको इतनी मजदूरी देंगे, वहाँ हमें ज़ात कश्मीर ले जाते हैं, बाहर के इलाकों में ले जाते हैं, वहाँ जाके हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमें उधर से जलील करके निकाला जाता है, हमें मारा जाता है, उसे हमें आने नहीं देते। हम बहुत मुश्किल से जहाँ पहुँचते हैं। इस तरह क्यों हो रहा है ये? क्या हमारे आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र भाई 15 साल है। पढ़ाई नहीं की आपने? मेरे बहन वालिद नहीं है, वालदा नहीं है। तो आप रहते कहाँ पे हो? मैं रहता हूँ भाई इधर, किधर सो जाता हूँ, इधर ही सो जाते हो? हाँ जी। तो ये जो हालात जिनका आप जिक्र कर रहे हो और जिस सख्ती का आप जिक्र कर रहे हो, आप इसका जिम्मेदार किसे समझते हो? हमें ये जिम्मेदार इसको हुकूमत और सिमत ने है, जो ये कुछ कर नहीं रही, गरीबों को कुछ कर दे नहीं रही। हम हुकूमत को समझते हैं और हम खुद हैं जिसको हमने हुकूमत को बनाया है, वो वोट देते हैं, हर चीज़ देते हैं। कुछ जगह में हम भी कसूरदार हैं, हम मानते हैं अपने आप को, लेकिन ना हमारे MPA सुन रहे हैं, ना किसी को हम जाकर बता रहे हैं। वो कहते हैं वहाँ जाओ, हम ये आजकल रिश्वत चल रही है, रिश्वत खो रहे हैं सारे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक तो यहाँ पे लड़कों का जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनका ये मसला है कि ये पार्क है, मेरा ख्याल गालबन 2 दिन से लड़कों को यहाँ पे सोने दिया जा रहा है, वरना यहाँ पे इतनी बेतहाशा होते, 1 घंटा भी नहीं सोने देते, उसी वक्त लाठियों से उठा देते हैं। इसलिए ये सब लोग जो भी यहाँ फुटपाथ पे सोने पर मजबूर हो गए हैं। इनको सबसे ज़्यादा तो सोने का मसला है कि अगर पार्क में सोने दिया जाए तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी फुटपाथ पे सोते हैं? जी, मैं भी फुटपाथ। आपका कोई घर नहीं है? जी, यहाँ पे नहीं है। अच्छा। हम भी मजदूरी करते हैं, जो भी घर कहाँ पे आपका? पतों की शहर में। तो लाहौर में क्या कर रहे हैं? जी, ये मेहनत मजदूरी करते हैं यहाँ पे। मजदूरी कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो क्योंकि घर कोई नहीं है इसलिए फुटपाथ पे या पार्क पे सोने जाए तो वहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट के बाद आ जाएंगे, लाठी चार्ज करेंगे। मजदूरी किस किस्म की करते हैं? ये कुछ ट्रकों की, ये कंटेनरों को खाली करने की, लोडिंग करने की। यही तो आपका गिला ये है कि आपको पार्क में भी नहीं सोने दिया जाता, पार्क में और मजबूरन आपको फुटपाथ पे डंडे मार के भगाया जाता है। फौरन कहते हैं भागो भागो, यहाँ से भागो, इज्जत नहीं।
ये सामने पार्क है ना, ये 7 पार्क हम जाते हैं ना, हम रसोई करके आते हैं, उस वक्त हम सोते हैं, जब सोते 2 घंटे आराम कर लेते हैं, बाद में हम काम पे चले जाएंगे। नाजरीन आप सुन रहे हैं, इन लोगों का गिला ये है कि इन्हें पार्क में नहीं सोने दिया जाता। गोया कि पार्क इनके लिए लग्जरी है। अगर पार्क में सोने के लिए इन्हें जगह मिल जाए तो वो इनके लिए लग्जरी है, इनके लिए आसाइश है, लेकिन ये कहते हैं कि हमें वो आसाइश भी फराहम नहीं की जाती हुकूमत की तरफ से। घर होना तो अलहदा बात है, छत होना तो अलहदा बात है, इन्हें पार्क में भी नहीं सोने दिया जाता, लिहाजा मजबूरन ये फुटपाथ पर सोते हैं। और जी इधर भी नहीं सोने देते, यहाँ पर ये जो लंबे पड़े हुए हैं इधर नहीं सोने देते। इधर पुलिस वाले आते हैं, वो डंडा लाठीचार्ज करते हैं, कहते हैं यहाँ से भागो, और यहाँ से भगाते हैं। और कहीं इस शहर के, लाहौर के जो भी इसका कोना है शहर का, किसी जगह पे मजदूर को सहूलत नहीं है। आप सब मजदूर हैं, आप सब मजदूर। और आप सबका प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के लिए सोने के, आप लोगों के पास सोने के लिए छत नहीं है। तो क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है ये हालात कैसे ठीक होंगे? ये हालात ऐसे कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा? सर कम से कम जिला हुकूमत का कम से कम इतना तो हक बनता है कि यहाँ पे जो लोग साइड से एरिया से आके यहाँ से मजदूर लेके जाते हैं, कम से कम उनसे। अच्छा, मेरा एक सवाल आप सबसे है, और वो सवाल ये है कि एक तो आप कह रहे हैं जिले हुकूमत या सियासतदान या हुकूमत का काम है ये हालात ठीक करना, वो तो नहीं कर रहे, नजर आ रहा है आप लोग बड़े अरसे से इन्हीं हालात में हैं। तो आपको उम्मीद किससे है, क्या उम्मीद क्या है, कौन ठीक करेगा? करिश्मा हो सकता है, फिर वो खुदा से ही होगा। अब हम लेकिन उम्मीद रख सकते हैं, जब उम्मीद नहीं है। यहाँ 400 रुपए की मजदूरी बनती है तो जो 200 रुपए पर मजदूर लेकर जाते हैं। 150 देते हैं, 150 देते हैं, वो भी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, डराकर भगा देते हैं। तहखानों के लिए जो लड़कों को लेके जाते हैं वो 8 घंटे की दिहाड़ी पे लेके जाते हैं, 400 रुपए दिहाड़ी देते हैं उनको, लेकिन मेरा ख्याल है कि 12-13 घंटे उनसे काम करवाते हैं, मुसलसल काम करवाते हैं, मट्टी के और आधी मजदूरी भी नहीं देते। जी ठीक है। नाजरीन आपने देखा है जितने भी लोग इस वक्त मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, इन सब का ताल्लुक मजदूर तबके से है, और इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनके पास सोने के लिए छत नहीं है, रोज़गार का मसला है, इसके अलावा भी कुछ दीगर मसाइल हैं जिसका इन्होंने जिक्र किया यहाँ पर। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। हमारा काम है इन लोगों की आवाज़ को ऐवान जो है इक़्तिदार के उन तक पहुँचाना, और हम वो अपना काम बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें कामयाब कितने हैं इसका फैसला आप करेंगे, लेकिन वो लोग जिनका काम है, जिनकी जिम्मेदारी है इन लोगों के हालात को तब्दील करना, वो क्या कर रहे हैं इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। और अगर अवाम की यही हालत रही जो कि नजर आ रही है फिलहाल, तो फिर एक दिन आएगा कि ये लोग आपको वोट नहीं देंगे। लिहाजा उस दिन से डरिए और लोगों के काम करना शुरू कीजिए, इन्हें रोजगार मुयस्सर कीजिए, इन्हें छत दीजिए।